कि जिस घर में युद्ध नहीं हो, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, वहीं अमन है। जिस घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, बात बात में सासू बहू लड़ने लग जाए, भाई भाई लड़ने लग जाए, बाप बेटा लड़ने लग जाए, ऐसे घर में भगवान नहीं आते। अयोध्या में भी झगड़ा हुआ, किनका? कैकेयी जी ने वर मांग लिया दशरथ जी से, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान ने कहा कि यहाँ ऐसे लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो अपन तो यहाँ से चल देते। अरे जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो भगवान अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जब निकल गए तो क्या हमारे घर में बैठ करके अपना तमाशा देखेंगे? कैसे रुक सकते हैं अपने घर में भगवान? चाहे कितने ही देसी घी के हलवे का भोग लगाओ तुम ठाकुर जी को, लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं तो परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या बनाओ घर पर, झगड़े हुए तो निकल। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो उसे तो भव से बेड़ा पार। अयोध्या में हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ, और जब ठाकुर जी का जन्म हुआ है, चारों भाइयों का जन्म हुआ है, तो अवधपुरी सो वही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु रात। तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं कि अयोध्यापुरी में ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया मानो भगवान से मिलने के लिए रात ही आ गई हो। क्यों साहब ऐसा क्यों लिखा प्रभु ही मिलन? क्योंकि इससे पहले लिख रहे हैं मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। बहुत सारे एक संत तो कहते हैं कि समय समय पर होत है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात। तो दूसरे संत ने उसके उत्तर में कहा कि समय समय पर होत है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। मास दिवस का दिवस, एक महीने भर का दिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? बोले सूर्य वंश में भगवान का जन्म हुआ है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अपने वंश में प्रभु प्रकट हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा दर्शन तो करो। और जो सुख का समय होता है वो कितनी जल्दी बीत जाता है किसी को पता नहीं लगता। दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है, लेकिन कथा में कब 12 से 3 बज जाए 4 बज जाए पता ही नहीं लगता। उसी प्रकार से भगवान सूर्य ने सोचा कि 2 मिनट रुक जाऊं, लेकिन महीने भर तक खड़े हो गए, उनको भी पता नहीं चला। चंद्रमा को आने ही नहीं दिया। चंद्रमा रोता रोता गया भगवान के पास में कि भगवान मुझे दर्शन कब होंगे? सूर्य नारायण हमारा तो नंबर ही नहीं आने दे रहे। भगवान ने कहा कि चंद्रमा चिंता मत कर, अगले जन्म में अपन रात में आ जाएंगे, खूब जी भर के दर्शन कर ले। इसलिए हमारे कृष्ण चंद्र जी रात की 12 बजे प्रकट हुए। प्रभु ही मिलन आई जनु रात। भगवान से मानो कि रात मिलने ही आ गई। क्यों? क्योंकि अयोध्या वासियों ने सोचा कि हमारे रामचंद्र जी का जन्म हुआ है किनके कारण? बोले यज्ञ नारायण के कारण। तो ऐसा करो यज्ञ नारायण को अपन धन्यवाद दें। तो सभी ने घर घर में हवन करना चालू कर दिए। हवन जब करा तो उसका धुआं इतना निकला कि धुएं के कारण अंधेरा जैसा छा गया, और ऐसा लगा मानो कि रात ही भगवान से मिलने के लिए आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात। वशिष्ठ जी आए नामकरण संस्कार के लिए।
भगवान के नामकरण का समय। देखिए, अपने घर में भी जब अपन बच्चों के नाम रखते हैं तो किसी श्रेष्ठ गुरु से ही नाम रखवाना चाहिए। नाम का बड़ा प्रभाव है। कुछ भी ऐसे वैसे उल्टे सीधे नाम नहीं रखना चाहिए। अजामिल की कथा तो आप सभी ने सुनी ही नहीं है, कितना भयंकर डाकू था। लेकिन जब मरते समय पर भगवान का नाम ले लिया तो स्वयं विष्णु जी के दूत उसे लेने के लिए आ गए। जीवन भर मार काट करी, लेकिन जब अंत में भगवान का नाम याद आ गया, लेकिन किसके, अपने बेटे का नाम लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए अपन को भी नाम रखना है तो कुछ भगवान के नाम के ऊपर ही रखो। ये चिंटू पिंटू करने का क्या मतलब है? नामकरण संस्कार है। वशिष्ठ जी ने कहा, इनके नाम अनेक अनूपा अति विचित्र एक ते का। इनके अनेक नाम है, करोड़ों नाम है, अति विचित्र एक ते एका। और पहला नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर नेत्रे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सीकर तेरे लोक सुपासी। आनंद के सिंधु हैं कौन? भगवान। और हम सभी भी उसी आनंद सिंधु की बिंदु हैं। हमारा भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। हमारा भी जो जन्म हुआ है वो परमात्मा के अंश से हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति चाहे कितने ही दुख में क्यों ना चला जाए, चाहे दिन रात रोने ही रोने का काम क्यों ना करे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस से हंसने लग जाएगा, वापस से आनंद में आ जाएगा। कोई आदमी हमेशा रोता हुआ नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति हमेशा चिंता में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि बिंदु तो उसकी है ना। हमारे हृदय में भी उस आनंद सिंधु की बिंदु है, इसलिए अपने अंश में अपन को लौट करके ही आना पड़ेगा। इसलिए कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेरे लोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान राम कैसे हैं? संपूर्ण विश्व को विश्राम पहुंचाने वाले। दूसरा बताया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे पुत्र का नाम रखा क्या? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व का जो भरण पोषण करे उसका नाम भरत। तो भैया, अपन से विश्व के भरण पोषण की नी बने तो कम से कम अपने घर का, अपने समाज का ही अपन भरण पोषण कर ले, वही सबसे बड़ी बात है।
तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि भैया बनना है तो पोषण करने वाले बनना, शोषण करने वाले जितना दूसरों का सहयोग करो, उनका शोषण मत। अगला, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके स्मरण करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि भैया शत्रु मारो चाहे मत मारो, लेकिन शत्रुता को समाप्त करो। मुंह चढ़ा करके एक दूसरे से मत रहो। जो बैर का भाव है वो समाप्त करो। एक घर में एक परिवार में व्यक्ति रहता है तो मतभेद तो हो सकता है, कोई किस प्रकार की राय दे, कोई किस प्रकार की राय दे, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मन तो मिले हुए ही होना चाहिए, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। और चौथे का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम, राम जी के प्रिय जो समस्त जगत को आधार प्रदान करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी बनना है तो किसी का आधार बनना है। अंधे की लाठी छुड़ाओ, इस प्रकार से चारों भाइयों के नाम